हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका सीईटी के इस फ्री बैच में, जहां पर हम राजस्थान जी के पढ़ाने पहले, जिसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट की सेकंड क्लास चलने वाली है। ओके, तो सब पहले मैं बता देता हूँ। आज आपको मैं राजस्थान की सीमाएं और बॉर्डर के बारे में बताऊंगा आपको, जिसमें मैं आपको डायग्राम के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ। ओके, जैसे ये हो गई अंशान देशांतर स्थिति, और अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमाएं भी पढ़ाने वाले हैं। ओके, और ये किस किस राज्य से राजस्थान की सीमा लगती है, और ऐसे ही आपको मेन फैक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ओके, तो बने रहिए इस वीडियो में। तब तक के लिए संदीप जी, जो हमारी पहली क्लास से जुड़े उन, ठीक है, और एक ओम प्रकाश जी, इन दोनों ने हमारी क्लास को लाइक करके कमेंट किया था, तो इनके लिए बहुत ही शुक्रिया। ओके, धन्यवाद। तो शुरू करते हैं अब क्लास। तो ये रहा राजस्थान। तो राजस्थान की पूरा क्षेत्रफल मैंने पिछली बार बताया था 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ओके, 1,32,139 मील। ओके, तो यहाँ पर हो गया, ऐसे देखो, ये जो लग रही है पंजाब से लेकर हरियाणा, फिर यूपी की बॉर्डर, और फिर एमपी से बॉर्डर, और फिर गुजरात। ये जो भी बॉर्डर है, यह है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा। ओके, और अब अंतर्राज्यीय सीमा यह है, और ये यहाँ पर पाकिस्तान, यानी कि जो दूसरे देश से लगती है, वो कौन सी बॉर्डर है, उसके लिए मैं दूसरा कलर लेता हूँ, एक सेकेंड। ओके, अब ये देखो, ये जो ग्रीन ग्रीन बॉर्डर है, ये है पाक से लगी हुई, यानी कि पाकिस्तान से लगी हुई बॉर्डर, जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो सीमाएं कितने प्रकार की हो गई? अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, ओके, और एक अंतर्राष्ट्रीय। ये दो सीमाएं हो गई राजस्थान की जो लगती है। समुद्र से कोई सीमा नहीं लगती। ओके, समुद्र से कोई सीमा नहीं लगती राजस्थान की, ठीक है। अब एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो गई, जो कि है 1070 किलोमीटर, और अंतर्राज्यीय सीमा है टोटल 4850 किलोमीटर, ठीक है। टोटल है 5920 किलोमीटर। ये याद करने पड़ेंगे तीनों चीज़ कि देखो, मैं बताता हूँ ऊपर कि पंजाब से लेकर, पहले तो कितने जिलों के पास सीमा लगती है राजस्थान की, मैं एक सेकंड ये पूरी स्लाइड साफ कर देता हूँ आपके लिए। अब देखो, देखो पहले तो कौन कौन से जिलों के साथ, राज्य के साथ राजस्थान की सीमा लगती है, जो कि भारत देश से है। पंजाब, फिर आ गया हरियाणा। ये भी गौर करना कि वो किस तरफ है। जैसे ये पूछा गया है कि हरियाणा की सीमा राजस्थान के उत्तर पूर्व से लगती है या पश्चिम दक्षिण से, तो ये हो गया उत्तर, और ये कौन सा हो गया? पूर्व। तो उत्तर पूर्व में। ओके, उत्तर पूर्व में, जैसे ये यहाँ पर। ओके, अब आ गया पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, फिर आ गया एमपी, फिर आ गया गुजरात। तो ये 5 जिलों से, 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा लगती है, और एक देश जो कि पाकिस्तान है, उससे सीमा लगती है। अब इस रेखा को क्या कहते हैं? जो पाकिस्तान से बॉर्डर लगती है, इस बॉर्डर का भी नाम दिया गया है। ओके, मैं बाद में बताऊंगा आपको पूरी जानकारी के साथ। इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ओके, रेड, यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ मैं, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। ओके, तो रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, जो कि कौन कौन से ज़िले लगते हैं पाकिस्तान से, ये याद करना पड़ेगा आपको सभी चीज़ें। ओके, ये पूछे जाते हैं कि कितने ज़िले लगते हैं पाकिस्तान से। तो अभी पुराने आंकड़ों के हिसाब से पूछ रहे, फलोदी नया ज़िला बना है, आपको पता है, अभी जो 2024 में बना था। तो अभी इसके बारे में पूछते नहीं है, अगर हाईलाइट करते तो पूछ सकते हैं। 5 लिखा आ जाए तो आपको ये करना है। जैसे पहले उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछ रहे थे, कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक कौन सा, कौन कौन से जिले लगते हैं। अगर आपको हिंदी में समझ में ना आए तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ओके, पुरानी क्लास में मैंने पूरा मैप याद कराया हुआ है। ओके, देख लेना। अब आ जाए कौन कौन से संभाग लगते हैं पाकिस्तान से, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले कौन कौन से संभाग है। तो एक तो हो जाएगा बीकानेर संभाग, 7 संभाग है राजस्थान के, एक हो जाएगा बीकानेर संभाग, और दूसरा हो जाएगा जोधपुर संभाग। ओके, ये है मेन फैक्ट्स। अब चलते हैं अपन
नीचे वाले डायग्राम पर। तो रेड क्लिफ रेखा आपको पता होगा कि यहाँ से लगती है श्रीगंगानगर से और बाड़मेर भाकासर तक। ओके, यहाँ पर फिर गुजरात आ जाता है, गुजरात। तो बाड़मेर के पास जो सीमा लगती है वह आखिरी तक पाकिस्तान की, वहाँ पर है भाकासर, भाकासर। अब मैंने बताया 5 जिलों की सीमा लगती है अपने राजस्थान की पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान के कितने जिले यानी कि प्रांत, जैसे मैंने 2 संभाग बताए थे, 5 जिले और 2 संभाग है राजस्थान के, वो पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं। तो ऐसे ही पाकिस्तान के प्रांत होते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के 2 प्रांत, एक तो पंजाब प्रांत और एक सिंध प्रांत। ओके, ये सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब रेड क्लिफ रेखा जम्मू कश्मीर से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, और फिर पंजाब से आते आते हमारी यहाँ पर राजस्थान से लगती है, ठीक है। तो इसकी टोटल रेड क्लिफ रेखा की लंबाई, रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, तो वो है 3323 किलोमीटर। इसको ऐसे याद रख सकते हो, 3323 किलोमीटर। और 3323 किलोमीटर में से राजस्थान से कितनी लगती है, तो राजस्थान से ये लगती है मात्र 1070 किलोमीटर। अगर इसका परसेंटेज भी पूछा जाता है, जैसे परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो परसेंटेज हो जाएगा इसका 32%, ठीक है। मैं कमेंट में पूरा सही बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा पिक्स कितना था। ओके, 3323। तो ये हो गया हमारा रेड क्लिफ रेखा का। अब आते हैं हम अक्षांश और देशांतर स्थिति पर राजस्थान की। तो आपने अक्षांश देशांतर पढ़ा होगा, जैसे ये ग्लोब है अपना, ग्लोब को अपन 4 भागों में बांटते हैं ऐसे, ठीक है। तो एक रेखा तो हो जाएगी ग्लोब में वर्टिकल, जो कि होती है दक्षिणी या मोन्तर, या फिर कह लो मानक समय रेखा। ओके, मानक समय रेखा कहते हैं एक तो इसे, जो सीधी रेखा होती है, और एक कहते हैं इसे देशांतर, देशांतर। ओके, और जो ग्लोब में तिरछी रेखा होती है, ये काल्पनिक रेखा, ये सूर्य की, जो जिनके बीच की एक की बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। मैंने पूरा डिटेल से बताया होगा आपको, बस ये 10वीं में इनमें भी पढ़ाया हुआ होता है, लेकिन मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ। ओके, और अक्षांश होती है तिरछी रेखा, अक्षांश, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए अक्षांश देशांतर, तो इसकी मैं 10 मिनट की वीडियो लेकर आ जाऊँगा, जहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये होती है तिरछी, जैसे ये अक्षांश चलती गई, बीच में 0 डिग्री, 0 डिग्री, फिर यहाँ पर चलती गई ग्लोब में, और इधर भी इधर फिर आ जाएगी 90 डिग्री, ये कोण बढ़ता जाएगा जैसे यहाँ पर, और यहाँ पर चलती गई, ये 0 डिग्री, ये 90 यहाँ पर ऊपर, और ये नीचे वाला 90। अब राजस्थान ग्लोब के आधार पर कहाँ पर है, ग्लोब में ये है यहाँ पर, ठीक है, इस भाग में, जिसमें मैं बताऊँ यहाँ पर है राजस्थान और भारत ग्लोब में। कहाँ पर, उत्तर, उत्तर यानी नॉर्थ, और पूर्व, पूर्व यानी ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में राजस्थान स्थित है ग्लोब के आधार पर। मैं आगे पूरा बताऊंगा, आप बेटेंशन रहो, ठीक है दोस्तों। तो आते ही यहाँ पर, तो ये अक्षांश रेखा ये है जो नीचे से, तो 23 डिग्री ये यहाँ पर गई, काल्पनिक रेखा सूर्य की 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश याद रखना, क्योंकि उत्तर में है ना अपना। अगर ये समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट कर देना, वैसे मैंने ये क्लास ले रखी है पुरानी, फिर भी मैं समझा दूंगा आपको। और ये यहाँ पर आ गया 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर 23 डिग्री 03 मिनट लगा लेना। ओके, अब यहाँ पर एक फैक्ट गलत हो गया, ये डाटा गलत लिख दिया, ये उल्टा पुल्टा लिखना है। मतलब कि ये डाटा तो आएगा यहाँ पर, यहाँ पर, और ये डाटा आएगा यहाँ पर धौलपुर के पास। तो इधर जैसलमेर में क्या आ जाएगा, 69 डिग्री और 30 मिनट, और पूर्वी देशांतर, देशांतर यानी एसी आडी रेखा, और यहाँ पर एक आडी रेखा आ जाएगी जो कि है 78 डिग्री 17 मिनट। ओके, 78 डिग्री 17 मिनट। आपको जहाँ भी नहीं समझ में आए मैं दोबारा क्लास ले लूँगा, आप बेफिक्र होकर बताइए।
अब आ गई अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो मैंने बताई थी पंजाब से कितनी लगती है, ये रही। तो इतने जिले जो कि है अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो मैं इसको थोड़ी देर बाद में पढ़ाऊंगा, जब तक आपको ये पढ़ना होगा। राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों से छूती है। अंतर्राज्यीय यानी जो देश में लगती हो, अपने ही देश में, भारत के जो दूसरे राज्य उनसे लगती हो, ठीक है। तो पंजाब हो गया 89 किलोमीटर, हरियाणा हो गया जिससे 1262 किलोमीटर लगती है, उत्तर प्रदेश हो गया 877 किलोमीटर, हाँ एमपी हो गया 1600 किलोमीटर जो कि सर्वाधिक सीमा लगती है, ओके। गुजरात हो गया 1022 किलोमीटर और टोटल हो गया 4850 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। सबसे कम पूछा जाता है एक तो, मतलब याद तो आपको सभी करने हैं। जैसे कुल भी पूछा जाता है कि कुल कितनी अंतर्राज्यीय सीमा है, 4850। पंजाब की सीमा कितनी है, 89 किलोमीटर। और ऐसे ही एमपी की कितनी है, 1600 किलोमीटर। जो कि सबसे ज़्यादा एमपी की 1600 किलोमीटर और पंजाब की सबसे कम 89 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। अब मैं पढ़ा था अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आ गई अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में मैंने बताया पाकिस्तान से लगती है, श्री गंगानगर हिंदूमोल कोट से लेकर फिर बीकानेर, फिर आ जाता है फलोदी, फिर आ जाता है जैसलमेर और बाड़मेर, जो कि कितना परसेंट है अपना मैं बताऊँ तो यहाँ पर हो जाएगा 1070 किलोमीटर, 33-23 पूरी इसकी लंबाई रेड क्लिफ रेखा की, ओके याद रखना। अब आ जाता है पंजाब से मैंने बताया 89 किलोमीटर लगता है। राजस्थान तो वह श्री गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ की कुछ सीमा लगती है, ओके। फिर हनुमानगढ़ से ही हरियाणा की सीमा स्टार्ट हो जाती है। एक सेकंड में आपको अलग अलग कलर से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर स्टार्ट हो गई वापस से हरियाणा से हनुमानगढ़ की बॉर्डर और हरियाणा की, फिर चूरू, झुंझुनू, सीकर और ऐसे ही करते कोटपुतली, बरोड़, खेड़तल, तिजारा, अलवर और डीग का कुछ हिस्सा। फिर वापस से डी की 2 भाग यूपी से सीमा बनाता है, ओके। और फिर भरतपुर, धौलपुर, यानी कि 3 जिले यूपी से सीमा लगाते हैं और 2 जिले पंजाब से सीमा लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब धौलपुर से ही वापस से एमपी से सीमा लगनी स्टार्ट हो जाती है, करौली, सवाई माधोपुर। मैप में याद करा रखा है, फिर आपको ये क्रम याद होते ही पूरा याद हो जाएगा। फिर कोटा से सीमा लग गई, फिर 12 से, फिर वापस से झालावाड़ और फिर वापस से कोटा। तो ये क्वेश्चन आता है एमपी से कोटा कितनी बार सीमा लगाता है, तो 2 बार हो जाएगा, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। फिर आ जाएगा चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा, फिर भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़गढ़, फिर प्रतापगढ़। चित्तौड़गढ़ से भी 2 बार लगती है सीमा, ठीक है, प्रतापगढ़। और फिर आ जाएगा बांसवाड़ा। फिर बांसवाड़ा के बाद में गुजरात की सीमा लगती है, जो कि बांसवाड़ा से शुरू होती है, डूंगरपुर, फिर उदयपुर और सिरोही और जालौर और बाड़मेर तक जाती है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया कौन से जिले, जो कि कितने जिले, एक तो क्वेश्चन हो गया कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय यानी पाकिस्तान से, तो वो कौन कितने हो गए वर्तमान में 5, जो कि मैंने बताया श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर और हो गया अपना बाड़मेर। ये क्रम से याद रखने हैं, ओके। इनकी भी सीमा याद करनी होती है, लेकिन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अब आ गया कितने जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं, ठीक है, सीमा। तो ऐसे कितने जिले हैं, तो ऐसे हैं मात्र 2 जिले। कौन कौन से, श्री गंगानगर पाकिस्तान से सीमा लगाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हो गई, और अंतर्राज्यीय सीमा किससे हो गई, जो कि है पंजाब से। अब हो गया एक बाड़मेर पाकिस्तान से सीमा लगाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई, जो कि दूसरे देश से। और अंतर्राज्यीय जो राज्य से लगती है दूसरे से, वो कौन सी सीमा हो गई, वो लगाता ही है बाड़मेर, गुजरात से, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब आता है अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब आप देखो कि पंजाब से कितने जिले लगते हैं, न्यूनतम 2, ओके। हरियाणा से राजस्थान के 8 जिले लगते हैं। एक मैं जैसे गिना देता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डी, ठीक है, 8 जिले लगते हैं। हरियाणा से 8 जिले लगते हैं राजस्थान के, और पंजाब से 2, ऐसे ही करते आपको एमपी से 10,
आप जैसे गिन सकते हो यूपी से 3, आपको गिना देता हूँ मैं। जैसे देखो ये डीग 1 2 3, धौलपुर भरतपुर, ये तीनों यूपी से। फिर आता है करौली धौलपुर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 जिले एमपी से। फिर आता है बांसवाड़ा 1 2 3 4 5 6 जिले किससे लगते हैं, गुजरात से। ये याद रखना है आपको, ठीक है। 6 जिले गुजरात से, सबसे कम पंजाब के 2 जिले, और सबसे ज़्यादा एमपी से 10 जिले, ठीक है दोस्तों। अब लेकिन आप देखोगे तो ये कितने जिले हो गए, 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय, और ये जोड़ेंगे अपन तो 10 20 20, और ये कितने हो गए, 29 जिले, ये 29 जिले, ठीक है। और 13 जिले ऐसे हैं जो किसी से ही सीमा साझा नहीं करते, ना ही अंतर्राज्यीय और ना ही अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें अजमेर संभाग पूरा आ जाता है, और जयपुर हो गया, पाली हो गया, सलम्बर हो गया, ये तो मेन हो गए, ठीक है। अब क्या सीन है, जैसे आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो 41 जिले आपको पता है वर्तमान में राजस्थान में है, और ये कितने हो गए, 29 और 5 34, 34 और 10 44, और 3 47 जिले हो गए। तो 47 तो इतने तो जिले ही नहीं है जितने सीमा लगा रहे। तो इसको मैं बता दूं, एक सेकंड आपको, मैंने पढ़ाया था कि कितने ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों में है। तो ये हो गए 2, तो ये कैंसिल करने पड़ेंगे, और ये जिले भी माइनस करो, एक ये हो गए हनुमानगढ़, क्योंकि ये अपन ने पंजाब में भी कैलकुलेट कर लिया और हरियाणा में भी कैलकुलेट कर लिया, सीमा लगाते हैं जो, क्योंकि इनकी एक ही जिले से, इस जिले की 2 राज्यों से सीमा लगती है। हनुमानगढ़ हो गया, एक डीग हो गया, और एक धौलपुर हो गया, और एक बांसवाड़ा हो गया, और एक अंतर्राष्ट्रीय में श्रीगंगानगर हो गया, और बाड़मेर हो गया, जो अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। जैसे मैं बता दूं, हनुमानगढ़ 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 कौन से लगाता है, पंजाब और हरियाणा, और एच आर से हरियाणा। फिर हो गया डीग, डीग कौन सा हो गया, यूपी और हरियाणा, ठीक है दोस्तों, हरियाणा। फिर आ जाएगा अपना कौन सा जिला, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से पहले धौलपुर आ जाएगा, मैं नीचे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। धौलपुर कौन सा हो गया, यूपी और एमपी, ये जो 2 राज्यों से सीमा लगाते हैं। बांसवाड़ा किससे हो गया, एमपी और गुजरात, ठीक है। और मैंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का बता ही दिया था आपको कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दो राज्य लगाते हैं एक साथ, ठीक है। तो ऐसे अगर अपन माइनस करेंगे तो पूरा टोटल आ जाएगा 10 राज्य, 5 राज्य अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले 3, केवल, जो राज्यों के हटा दे दो, 3 अंतर्राष्ट्रीय केवल, ठीक है। ये ना समझ में आए तो मेरे को बता देना, मैं कल नई क्लास लेकर आ जाऊंगा जिसमें डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आ जाएगा 28 जिले ऐसे हो जाएंगे जो अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं, अंतर्राज्यीय, ठीक है। 28 3 31, 31 फिर बचे, हाँ सॉरी, 28 राज्य जो अंतर्राज्यीय सीमा, इसमें श्रीगंगानगर और वो भी आ गए, और 13 जिला ऐसे जो बिल्कुल सीमा साझा नहीं करते, ठीक है। 28 जिले तो सीमा साझा करेंगे अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय टोटल, और 13 जिले ऐसे हो जाएंगे जो सीमा साझा नहीं करते, ठीक है दोस्तों, सीमा साझा नहीं करते, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं अभी, आपको पता होगा कितनी गर्मी हो रही है, और इस गर्मी में भी मैं पंखा बिना चलाए आपके लिए ये क्लास लेकर आता हूँ, क्योंकि डिस्टरबेंस होता है, आपको पता है वीडियो में अगर आपको नॉइज नहीं आ रही होगी, अगर फैन चलाऊँ तो नॉइज आएगी, ठीक है। इस मेहनत के लिए प्लीज एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।